हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी अगस्त 2023 में, यानी कि इस कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की बड़ी मार्केट कैप इस कंपनी के पास है बहुत ही कम टाइम में। यानी कि इन्वेस्टर्स अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं गिरावट की, कहाँ से गिरावट होगी, कहाँ से प्राइस हमें गेन देखने को मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे जब लिस्ट हुई थी उसके बाद से सितंबर से लेकर नवंबर तक 20% से ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, जो कि इसकी पहली गिरावट थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी क्या चल रहा है, तो अप्रैल के बाद से फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली, जो कि लगभग 20% के आसपास फिर से थी। लेकिन आप देखेंगे जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आके रिट्रेस कर रहा है, तो शानदार रिटर्न हमें हर बार देखने को मिल रहे हैं। ये कैंडल इलेक्शन डे की है, इसलिए इसको छोड़ दें। तो अब बात करेंगे यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज 100 पे जो है प्राइस रिट्रेस लेने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर बताऊं, तो अगर क्लोजिंग यहाँ पे 347 इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 347 की, तो हमें एक अच्छा टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी है, जो कि 20% का रिटर्न रहेगा। फंडामेंटली अभी इसके ज़्यादा नंबर्स आए नहीं है, सिर्फ 4 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और उस बेस पे ये डिसाइड करना है कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के 5 साल में हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, तो वो डिसीजन लेना सही नहीं होगा। जब तक हमारे पास काफ़ी सारा डाटा कंपनीज का नहीं रहता, उसको मार्केट में यानी कि अपने पैर जमाए हुए 5 साल या 6 साल 8 साल 10 साल नहीं हो जाते हैं, तब तक फंडामेंटली उसके बारे में सोचना सही डिसीजन नहीं रह सकता। तो टेक्निकल के बेस पर शॉर्ट टर्म में अच्छी एंट्री हमें यहाँ पे दिख रही है, जिसमें हमारे टारगेट्स जो रहेंगे वो अगर हम बात करेंगे, तो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो पहला शॉर्ट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि छोटा टारगेट रहेगा 351, उसके बाद 364 और यहाँ पे 377। तो ये 3 टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमें दिख रही है। सपोर्ट की बात करेंगे तो प्राइस जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि S1 ने पे सपोर्ट लिया है, पिवट लाइन पे सपोर्ट लिया है। इसी तरीके से प्राइस अगर नीचे गिरता है, दोबारा से पिवट लाइन पे सपोर्ट बन रहा है, जो कि 323 पे रहेगा। जैसा कि आगे पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, यानी कि प्राइस अब यहाँ से वापस जाने की पॉसिबिलिटीज है, और 377 के टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। आप भी इन इंडिकेटर्स को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज 100 और पिवट ट्रेडिशनल। मूविंग एवरेज 100 आप जहाँ पे भी यूज़ करके देखोगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज 44 यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज 20 यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज 9 यूज़ करते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि डेली इंट्राडे के लिए कह सकते हैं 920 को, ठीक है, 44 को आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक वीक के लिए। और मूविंग एवरेज 100 तो आप महीना 2 महीना में अच्छा रिटर्न, यानी कि 30% 25% रिटर्न के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। तो